हम दिन रात सोचते रहते हैं और मन देखें आप समाज में तो अधिकतम लोग तनावग्रस्त हैं। अधिकतम जो बीमारी 70% बीमारी होती है वो मन की है और 30% बीमारी शरीर की है, लेकिन 70% मन आदमी का बीमार है। आज आधुनिक युग में जितनी अधिक लोग मानसिक दवा खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, हर डॉक्टर लिख रहा है अल्प्राजोलम, क्लोंजिपाम, डायज़ेपाम, तमाम दवाइयाँ लोग ले रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए। और दिन रात मनुष्य के मन में नकारात्मक विचार आ रहा है। नकारात्मक विचार आ रहा है। अगर आप किसी के यहाँ बैठते हैं, 4 दिन बैठे, तो पड़ोसी सोचेगा आखिर इनके यहाँ ये क्यों बैठते हैं, और आपके घर के लोग भी, दूसरे लोग सोचने ये आदमी रोज क्यों बैठता है, कोई मतलब जरूर होगा। या आप किसी से 4 दिन जा कर के बैठे नमस्कार करें तो वो सोचने लगेगा ये बार बार नमस्कार क्यों करते, कोई मतलब है क्या। वो भले हृदय खोल करके प्रेम से आपसे बात करे, लेकिन मन में नकारात्मक विचार ही आते हैं। आप बेटे के लिए, बहू के लिए, परिवार के लिए दिल खोल करके रख देते हैं। बहुत अच्छा संस्कार दिया है तो बेटे बहू आपका सम्मान करेंगे, लेकिन अधिकतम तो यही होता है कि लड़का ही, बहू ही, परिवार के लोग ही उल्टा सोचने लगते हैं। और भाई तो भाई के प्रति उल्टा सोचता ही है। 4 मित्र बैठे हैं तो एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार आएगा। यही नहीं, आपको अगर शरीर में, आंख में कहीं पीलापन आ गया तो आप कहीं लीवर तो नहीं खराब हो गया, कहीं ये हेपाटाइटिस वायरस तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं डैमेज कुछ नहीं हो गया। तमाम नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। और मज़े की बात है कि आपको अगर थोड़ी बीमारी है, आपने कह दिया भैया हमारा पल्पिटेशन थोड़ा बढ़ गया है हृदय का और थोड़ी कुछ घबराहट होती है, तो जो मिलने वाले लोग हैं कि अरे बहुत ख़तरनाक है भैया, किसी को दिखाइए, और ये आपका बीपी भी बढ़ गया होगा, कहीं ब्लॉकेज ना हो भैया, खतरा हो जाएगा। आप तो अगर 2 लोग कह दिए तो अगर आप नहीं बीमार होने होंगे तो शाम तक आप गिर जाएंगे। घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह लोग नकारात्मक विचार से भरे हैं और आपको नकारात्मक विचार देते हैं। इसीलिए आदमी चिंताग्रस्त है, तनावग्रस्त है, और तमाम पाम दवाइयाँ, डायज़ेपाम, क्लोंजिपाम और कौन कौन सी दवाइयाँ एक से एक डॉक्टर देते हैं कि सोते रहो। हम नकारात्मक विचार को, हमारे अंदर से नेगेटिविटी जाए, हमारे अंदर सकारात्मक विचार आवे, हम अच्छा चिंतन करें। हाउ वी कन्वर्ट आवर नेगेटिव माइंड into positive mind. How should I convert from negativity to positivity? कैसे हम जाएं, वही विषय आज का है। आप जानते हैं कि हमारे पास, पहले उपनिषद में बता भी चुका हूं,
चेतन मन की मुख्यतः कुछ लोग 5 बताते हैं, कुछ लोग 3 दशा बताते हैं, लेकिन अधिकतम जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड, सुपर कॉन्शस माइंड, चेतन, अवचेतन, अचेतन, अतिचेतन, 4। शरीर मुख्य रूप से स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण जो तूर्या से ये चेतन मन एक हिस्सा होता है। जैसे बर्फ को पानी में डुबोवें तो एक हिस्सा चेतन मन होता है और 9 हिस्सा अवचेतन मन का होता है। बर्फ आप डुबोएंगे तो एक हिस्सा दिखाई देगा पानी के ऊपर और 9 नीचे डूबा रहेगा, या कोई चीज़ ऐसा डालें कि 9 हिस्सा नीचे डूबा रहे, एक हिस्सा दिखाई दे, तो 9 हिस्सा अवचेतन मन है और एक हिस्सा चेतन मन है। हम चेतन मन से लाख कोशिश करते हैं कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, आज से गुस्सा नहीं करेंगे, आज से ईर्ष्या नहीं करेंगे, आज से मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, आज से मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। लोग सिगरेट फेंक देते हैं, चुनौती फेंक देते हैं, दारू की बोतल फेंक देते हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद फिर करने लगते हैं। कौन सी चीज़ है जो फिर जो है आपके डॉक्टर समझाते हैं बहुत से कि सिगरेट मत पियो, काज ऑफ कैंसर, काज ऑफ अस्थमा, ड्यू टू स्मोकिंग इट इज इंजurious टू हेल्थ, लेकिन फिर भी पीते हैं डॉक्टर, चैन स्मोकर हैं। क्या कारण है? क्योंकि जो अवचेतन मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, अवचेतन मन है, वो 9 हिस्सा है और चेतन मन से एक हिस्सा है। जैसे हम एक आदमी आवाज उठाते हैं कि आज से मैं रुद्रनगर नहीं जाऊंगा प्रभारी के यहाँ, लेकिन 9 आदमी खड़े हो जाए कहे नहीं जाओगे तुमको जीने नहीं दूंगा, मारा धक्का, कहे मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, जाओ सीधे प्रभारी के पास पहुंचो, तो डर के मारे हमको जाना पड़ेगा कि 9 गिरा देंगे। तो एक हिस्सा जो हम जगते हैं यह चेतन मन है और 9 हिस्सा हमारे भीतर है, वो धक्का देता है, नहीं तंबाकू खाओ, नहीं सिगरेट पियो, ये दब गया है, ये आपके भीतर वासनाएं दबे। लाख लोग कहें कि हम ब्रह्मचर्य साध लेंगे, काम क्रोध लोभ नहीं करेंगे, करते हैं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन में है। ऋषि क्या कहते हैं कि कैसे बदले, कैसे नकारात्मक विचार से सकारात्मक आवे, क्या कारण है? सांख्य दर्शन एक है, जैसे और दर्शन है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन, कपिल वस्तु जानते हैं, जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, वहीं के कपिल मुनि थे। उन्होंने जो दर्शन दिया उसका नाम सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन कहता है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, व्हाट इज आवर रूट डिजायर, हमारी मुख्य इच्छा क्या है, हम आखिर चाहते क्या है। तो सांख्य दर्शन कहता है आप 3 चीज चाहते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है। क्या? कि सुख यहां मिले, जहां जाऊं वहां मिले, नातकीदार के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कलकत्ता जाऊं, बम्बई जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, सुख मिले, जहां जाऊं वहां सुख मिले, हर जगह सुख मिले। आप फोन कर देते हैं भैया ये रूम बुक करा लेना, ये व्यवस्था कर लेना, ये गाड़ी कर लेना, ये कर लेना, सुख मिलना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही हो तो बहुत बढ़िया बिस्तर है, आप यहाँ सो जाए प्लीज़। आप नहीं सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वहीं मैं सिद्ध हो जाता हूँ जब कोई सोने लगता है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ। नहीं, नींद आवे तो सो जाओ,
कोई बंधन नहीं। तो पहली इच्छा क्या होती है, मुख्य इच्छा, कि मैं जहां जाऊं वहां मुझे सुख मिले, हर जगह मिले। और दूसरी इच्छा क्या है, कि सुख हमेशा मिले। कल मिला था, कल भी मिला, आज भी मिले, और जब तक जीऊं तब तक मिले, तीनों काल में सुख मिले। होती कि नहीं इच्छा? ये इच्छा होती नहीं होती है? कोई चाहता कि हमको दुख मिले? तो सुख हर जगह मिले और सुख हमेशा मिले। और तीसरा है, मैं जिसके पास बैठूं, जहां जाऊं, उसके द्वारा भी सुख मिले, को जो खाऊं उससे सुख मिले। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा खिलाया कि उसमें नमक ज़्यादा था, मिर्चा ज़्यादा था, मसाला ज़्यादा था और दिमाग खराब हो गया। ये नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल बैलेंस, बढ़िया, मेरे मन मुताबिक चाहिए खाना, मेरे मन मुताबिक हर वस्तु चाहिए। व्यक्ति रहे मन मुताबिक रहे, जो अच्छे से बात करे, गंदी बात करने वाला आदमी नहीं। तो व्यक्ति से, स्थान से, वस्तु से वो सुख हमेशा मिले, जिससे मिलूं उससे भी मिले। तो कपिल मुनि ने कहा इसी बात को कि देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न सुख मिले। देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न मिले, हमेशा। हर व्यक्ति आता है, लेकिन दो सगे भाई हैं। जैसे हमारे प्रभारी जी हैं आनंद जी, राजेंद्र जी, खूब पटती है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, जुड़वा हैं दोनों। और मैं इनको बुलाऊं अपने यहाँ, आनंद जी आइए ना, आइए, ट्रेन छूट रही, आप चलिए। तो ये कहेंगे ट्रेन छूट जाए, टिकट मेरे पास है, जब तक राजेंद्र नहीं आ जाएंगे मैं नहीं आऊंगा, चलूंगा। है ना? होता कि नहीं? सत्य बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? ट्रेन छूट जाए, लेकिन टिकट मेरे पास है, तुम आओ तभी चलूंगा। इतना प्रेम है, वो आए। ऐसे ही सुख जो आप चाहते हो सदा, हमेशा, हर जगह, तो उसका सगा भाई भी है दुख। वो कहता हम कहाँ जाएंगे, आप तो चले गए, हम नहीं आएंगे, हम भी साथ में आएंगे। कितना भी अच्छा समाज बना लो, चाहे हमारे प्राचार्य जी हैं, चाहे आप हैं, कितना भी, या मैं हूँ, कोई भी है, कितना भी अच्छा समाज बना लो, सभी सुख देने वाले नहीं मिलेंगे। उसमें आपको कम से कम 40% ऐसे मिलेंगे, 50% मिलेंगे, या मैं मोर देन 50 भी हो सकते हैं, जो दुख देने के लिए तैयार है आप। क्योंकि सुख है तो सगा भाई भी आने के लिए तैयार है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं आऊंगा आपके साथ। तो जहां हर जगह सुख भी मिलता है, हर जगह दुख भी मिलता है, हर परिस्थिति में सुख दुख दोनों झेलना पड़ता है। तो हम क्या करें कि जो हमारे नकारात्मक विचार हैं वो सकारात्मक हो, हमारा मन जागृत हो। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि इच्छाओं का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा मन। वाह भाई, बहुत सुंदर। इंद्रियों का राजा क्या है? मन है। हमारी स्थूल शरीर होती है, ये ग्रॉस बॉडी, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, अन्नमय कोश से बनी हुई शरीर है। भोजन करते हैं, इसमें बीमारी भी आती है, इसी में सर्दी, गर्मी, बरसात, सब सुख भी लगता है, दुख भी होता है। तो स्थूल शरीर में 12 तत्व हैं। कितने हैं? 12। 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, है ना? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हवा, वायु, जो जानते हैं। 7 धातुएं हैं। कौन सी?
अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, चर्म और वीर्य, ये 7 हो गए। तो 7 धातु, 5 तत्व मिलके 12। ये स्थूल शरीर का हिस्सा है। इसके पीछे भी एक शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। उसमें कितनी शक्तियां हैं? 5 कर्मेंद्रिय। इस मेरे जो मैं बोल रहा हूं व्याख्या का आधार उपनिषद ही है, और जो उपनिषद सुने हैं उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सूक्ष्म शरीर में कौन से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं 15, और 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 19 हो गया ना। अच्छा ये बताओ आप कि एक कार लेते हो बढ़िया, आप यहां सो जाओ, मेरा काम मानिए, हमको डिस्टर्ब होता है। आप सो जाओ, आराम से सो। नहीं सो जाओ, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको आनंद रहेगा, सो जाओ। हाँ 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 जी। नहीं वो जब सामने देखता हूँ वो सो रहे हैं तो हम, तो आप कार एक लिए, ठीक है, और कार जैसे इंडिका ले लिया, कोई ऐसी कोई कार ले लिए जो बढ़िया रंग से रंगा हुआ है, बढ़िया लाइट है, सब कुछ है, लेकिन जब पहाड़ पे चलाओ तो धुआं धुक 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 धुक, चल ना पाओगे। वहीं महिंद्रा जीप ले लीजिए, चढ़ाते जाओ, या ऐसी भी कार है जो चढ़ाते जाओ, हुंडई की चढ़ती चली जाएगी। तो जो स्थूल शरीर है इसके पास कितना पावर है? 12 का। और इसके पीछे जो इंजन है शरीर का, मेन इंजन सूक्ष्म शरीर है, इसमें कितना पावर है? 19 है। ज़्यादा पावर है कि नहीं है? अच्छा, तो स्थूल शरीर पुरुष में भी 12 होता है और स्त्री में भी 12 होता है, लेकिन पुरुष का ये जो 12 तत्व है स्थूल शरीर का, इसके जो वॉरियर हैं वो स्ट्रांग हैं, सिपाही इसके मजबूत हैं, हार्डवेयर के, और महिलाओं के कमज़ोर हैं। इसीलिए स्थूल रूप से पुरुष बड़ा बलवान होता है, हाथ से, ताकत से, शरीर में, लेकिन महिलाओं का स्थूल शरीर मुलायम होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन जो इंजन वाला पार्ट है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर जो सूक्ष्म शरीर है, 19 पुरुष का है, 19 स्त्री का है, लेकिन स्त्री में जो 19 तत्व हैं ये बलवान है। स्त्री का जो सूक्ष्म शरीर है वो बड़ा मजबूत होता है, वो प्रतीक्षा कर सकती हैं, वो गर्भ धारण कर सकती हैं, वो वचन की पक्की होती हैं, वो ऐसी वाणी बोलती हैं कि आप पुरुष तर्क देता रहे, वो ऐसी बोलेंगे कि आपको मर्चा लग जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या कहा होगा सीता जी ने लक्ष्मण को कि वो भाग गए, कहीं राम ने मना किया था मत आना, सीता की रखवाली करो, लेकिन वो भाग गए वहाँ पे। क्या कारण होगा, क्या कहा होगा सीता ने ऐसा? द्रौपदी ने कहा कि भीम जब तक इसके खून से मैं नहाऊंगी नहीं दुर्योधन के, तब तक चैन नहीं है। कहा ना, महिलाएं जो कह देती हैं, जो त्याग देती हैं, वो बड़ी मजबूत होती हैं, उनका साइकिक पावर बहुत मजबूत होता है, वो आपको पहचान लेंगी, आपकी आंख देख के परख लेंगी, आपका सब कुछ। पुरुष का सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है, इसीलिए इम्यून पावर जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, स्त्रियों में ज़्यादा होती है। अगर लड़की बीमार हो ठीक हो जाएगी, लड़का जल्दी हट जाता है। स्त्रियों की लाइफ अच्छी होती है क्योंकि सूक्ष्म शरीर बलवान है। तो जो सूक्ष्म शरीर है इसमें कितने तत्व हैं? 19 है। इसलिए हार्डवेयर बाहरी स्थूल शरीर, सॉफ्टवेयर अंदर का जो इंजन है वो सूक्ष्म शरीर है। हम ताकत लगाते हैं हाथ में, लेकिन जो शक्ति आती है वो भीतर से आती है, सूक्ष्म शरीर से आती है।
ये गर्दन के ऊपर जो ज्ञानेंद्रियां हैं कहाँ हैं? गर्दन के ऊपर। कान है, नाक है, आँख है, वाणी है, कहाँ है? गर्दन के ऊपर ही नहीं है, नीचे नहीं है। नीचे सब कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां ही ऊपर है। अब जैसे कोई चीज मन में आया, मन में आया कि हमको तम्बाकू छोड़ देना है, तम्बाकू छोड़ देना है, इससे कैंसर हो सकता है। तो यह मन में आया तो इसको बुद्धि को दे दिया। किसको दे दिया? बुद्धि को। अब बुद्धि इसका विश्लेषण करती है कि इन्होंने जो संदेशा दिया है तम्बाकू आके छोड़ने लायक है कि नहीं छोड़ने लायक है, कि क्या है, खतरनाक है। अब उसके बाद बुद्धि जाती है चित्त के पास। चित्त के पास जाती है तो देखती है कि कितना इन्होंने कंज्यूम किया हुआ है, ये स्टोर हाउस है, कितनी मात्रा में इनके शरीर में नशा चढ़ा हुआ है, कितना मिल गया है। बुद्धि वहां गई, विश्लेषण करके गई चित्त पर। लेकिन ये जो मन है, कोई तो है जो मन को कहता है कि तम्बाकू खतरनाक है, कोई तो है कहता है सिगरेट खतरनाक है, बुद्धि को भेजता है, बुद्धि अलग चीज है। लेकिन कोई है जो जानता है इस बात को, वो कौन है? वो चेतन है। चेतन है जो आदेश देता है मन को, मन बुद्धि को, बुद्धि चित्त को। वही आपका मैं है, अहंकार वही मन है, वही आपका चेतन है। तो सब कुछ जो बदलना है वो चेतन पे बदलना है। अगर चेतना से पूरी शक्ति के साथ हम अपने अवचेतन में कह दें कि नहीं करना है, तो हम ठान लेंगे फिर तम्बाकू नहीं खाएंगे। सारा रूपांतरण आपको चेतन पे करना है। जागृत अवस्था में ऐसा आदेश दें कि वो भीतर जाकर के चोट करे पहुंच जाए। तो चेतन मन अगर शुद्ध हो गया तो मन और बुद्धि फिर ठीक से काम करने लगेंगे। इनको मारना पाप है, इनकी हत्या नहीं करनी है, या इनसे लूटना नहीं है। ये आ गया, चेतन मन ने कह दिया, मन ने बुद्धि से कहा, बुद्धि ने कहा। यहीं से परिवर्तन होता है। तो जिसको आप जानते हैं उससे आप अलग होते हैं। अगर मन कोई चीज़ जानता है कि ये, हाँ, जैसे हम जानते हैं ये मोबाइल है, ये चश्मा है, तो हम चश्मा और मोबाइल को अलग देखते हैं। ऐसे ही चेतन जब मन को कहता है कि ये हत्या करना या लूट करना, चोरी करना, ये अलग चीज़ है, मैं अलग हूँ, परम चैतन्य हूँ। तो जब बुद्धि को, मन बुद्धि को देता है, बुद्धि फिर चित्त को देता है, और इस तरह से जब हम स्ट्रांग रूप से चेतन में परिवर्तन लाते हैं, तब जा कर के मन और बुद्धि आदेश मानने लगता है। मन दुखी है, मन उदास है, मन प्रसन्न है, ये कौन जानता है? ये कौन जानता है कि मन दुखी है, मन उदास है? कोई है ना आपके भीतर जानने वाला? आप दुखी हैं, आप उदास हैं, हम जानते हैं कि वो हैं उदास, तो मैं अलग हूं इनसे। वही चेतन है। चेतन को ही ठीक करना है। अगर आपका चित्त अविश्वास से, आपका चेतन अविश्वास से भरा है कि डॉक्टर को दिखाएंगे पता नहीं ठीक कर पाओगे ना ठीक कर पाओगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये काम हो कि ना हो, तो काम नहीं होगा। क्योंकि आपके भीतर का जो मैं है, जो चेतन है, जो संकल्प शक्ति है, वो कमज़ोर है। तो संकल्प शक्ति ही उसे चेतन कहते हैं, जो मन को आदेश देता है, मन बुद्धि को देता है, विश्लेषण करता है, फिर कहते हैं आज से तम्बाकू नहीं खाएंगे। आपका संकल्प शक्ति,
आपका वही जो शुद्धमय है ये मजबूत हो जाए तो आपके भीतर परिवर्तन आना शुरू होगा। लेकिन आज के युग में हमारा जो संकल्प है ये बहुत ही कमज़ोर है। लोग कहते हैं कि आज आपको 4 बजे शाम को मिलेंगे और 4 बजे आते आते या तो बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे तो कोई बहाना मार देंगे या तो नहीं आएंगे। किसी से आपके ये ध्यान में आओ तो संकल्प नहीं है, क्योंकि मन में चेतना में इच्छा नहीं है, तो कोई न कोई बहाना आपको ठोक देंगे। आप किसी से वादा करो फला समय पे मिलेंगे, भैया पैसा आप दे देना, उनको याद ही नहीं रहेगा, फ़ोन नहीं करेंगे, आप पीछे पीछे नाचते रहो। क्यों? क्योंकि संकल्पहीन लोग पूरी तरह से समाज में है और संकल्पहीनता ही सबसे बड़े नकारात्मक विचार का कारण है। जो नेगेटिविटी है, जो जहर समाज में घुला है, इसलिए कि वहाँ पर संकल्पहीन लोग हैं। किसी का किसी पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, हमेशा कुतर्क करते रहते हैं। तो चेतन मन को ठीक करना है। चेतन मन का मतलब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, और वह मजबूत होगा आपके ध्यान से, आपकी साधना से। जब आप ओंकार नाद करते हो तो वो आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, भीतर कुछ ताकत जगती है कि नहीं। अब हमें अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि छोटा व्रत लो, छोटा व्रत ले लो कि आज मैं दिन भर, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि आज मैं दिन भर पत्नी से बात नहीं करूँगा, गुस्से में नहीं, साज रूप से दिन भर। और शाम को आप देखोगे कि आपकी एक ताकत आ गई। ये कह दो कि आज दिन भर नमक नहीं खाऊंगा मैं, आज संकल्प है मेरा, ये व्रत नहीं खाऊंगा, और शाम तक ये निभा ले जाओ तो आप बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। इसलिए हम सबको अपने चेतन मन को, संकल्प को मजबूत करना है, और उसी से सब कुछ होता है। ठीक है ना? तो आपकी नकारात्मक विचारधारा चली जाएगी और आप भीतर से बलवान होंगे। आज इतना है। बोले सदगुरु पलटू साहब की।